अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं हम अपना पेज नंबर 666। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, काउतेला दा आदुतारे नला मनोवरा del सरपासो। तो काउतेला का आपको पहले से मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब एहतियात होता है। तो कहते हैं कि जब आपने ओवरटेक करना है तो एहतियात क्या करनी है। ठीक है, ये चीजें आपको पहले से तकरीबन पता है, पढ़ते हैं इसको। नला फाजे दी सरपासो, जब आप ओवरटेक की फेज में हो, ठीक है, यानी जब आप ओवरटेक कर रहे हो। Il conducente è tenuto a evitare। tenere conto आपने पढ़ा था ना, उसका मतलब होता है जहन में रखना। tenuto ए tenuto का मतलब क्या है कि जो ड्राइवर है उसको ये जरूरी करना है, ये काम क्या काम करना है, आ अवितारे बचने का। मतलब क्या हुआ कि जो ड्राइवर है ना उसको बचना है दी स्त्रिंजे। स्त्रिंजे का मतलब आपको पता है ना, तंग करना होता है। तो कहते हैं इसको तंगी करने से बचना है। ओ दी तालियारे, या फिर काटने से। लास्त्रादा सड़क को, अल व्हीकलो गाड़ी जो के सुरपसातो उसने ओवरटेक की है। ठीक है, अब इस बात की कुछ समझ आई है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि देखें ये गाड़ी है, ये जब री एंट्रो होती है, देखें अपने कुर्सिये में, अगर ये इस तरह से री एंट्रो हो रही है तो इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल गलत कर रही है, ये तालियारे कर रही है। ठीक है, तालियारे भी कर रही है और स्त्रिंजरे भी कर रही है इस गाड़ी के रास्ते को जिसको इसने ओवरटेक किया है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये इस गाड़ी के लिए क्या बन गई, इंतरालजो बन गई और खतरा भी हो गया एक्सीडेंट का। दोनों सूरतों में ये सवाल एक बार खतरे का आएगा और एक बार देखें ये कि आपको कट करते हुए नहीं दाखिल होना। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि अपेना पॉसिबल आप दाखिल हो अपने रेट्रोविजोरी से देख के दाखिल हो। एक डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा हमेशा बना कर किसी भी कुर्सी में दाखिल होना हो तो दाखिल हो। जब आपने ओवरटेक करना है तो भी आपने लातेराले डिस्टेंसा सिक्योरेसा भी रखना है और पीछे वाला भी रखना है। ठीक है, जब आप एंटर होंगे दोबारा से री एंटर होंगे तब भी आपने डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा रखना है। ठीक है, तो अब ये चीज अगर हमें समझ आ जाती है तो फिर सारी बातों की हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई आपको कि तालियारे आपने नहीं करना सड़क को। ठीक है ना, जिस गाड़ी को आपने ओवरटेक किया है उस सड़क पे आप अगर उसको ओवरटेक करके बाद में उसको आप उसका रास्ता काटेंगे, आगे आ जाएंगे उसके फौरन से, तो जाहिर बात है एक्सीडेंट भी हो सकता है और उस गाड़ी के लिए आप इंतरालजो भी पैदा कर रहे हैं। आगे देखिए, नेला फेजा दी sorpasso ओवरटेक के दौरान il conducente e tenuto a mantenersi। tenuto a mantenersi कहता है उसको रहना होगा il più a lungo possibile, जितना मुमकिन हो सके। नेला कुर्सिया दी sorpasso ओवरटेक के कुर्सिये में। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान करेंगे ना हमें सारी बात की समझ आ जाएगी। कुर्सिये में कौन से में हमने रहना होता है, देस्त्रा वाले में। ठीक है ना, और ओवरटेक का कौन सा कुर्सिया होता है, सिनीस्त्रा। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि हमने जाना है ओवरटेक के लिए, फिर अपेना पॉसिबले ध्यान करते हुए सारी चीजों का वापस आ जाना है अपने कुर्सिये में। ये भी हमने पढ़ा है कि हम एक से ज्यादा ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मसला ना हो तो फिर अभी हमने वापस तो आना ही है ना इस कुर्सी में। ठीक है, जब भी आना है एहतियात के साथ आना है, लेकिन आना किधर है, देस्त्रा में आना है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये उल्टी बात कह रहा है। कहते हैं कि जितना मुमकिन हो सके रहो किधर, सुरपासों के कुर्सी में, तो इसलिए गलत हो गया सवाल। ठीक है, Nella fase di sorpasso il conducente è tenuto a segnalare continuamente con la avvisatore। अब इस बात के आपको पता है कि सवाल हमेशा गलत ही होना है। कॉन्टिन्यूमेंटे अविजातोरे एक गलत ही चीज है। क्या मतलब है, मुसलसल आपने हॉर्न बजाना है। अकोस्टिको अविजातोरे एक ही बात है, यानी कि हॉर्न बजाना। तो कहता है कि जो ड्राइवर है ना वो सिग्नलारे करे ला एफिटोसियोने डेला मनोवरा। ठीक है, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, सिग्नलारे करे अपने मनोवरे को किस तरह से, कॉन्टिन्यूमेंटे मुसलसल हॉर्न के साथ। तो बिल्कुल गलत बात है। आप जब यहाँ से देखेंगे आपको पता लग गया बात किसकी हो रही है, ओवरटेक की। और ये क्या कह रहा है कि कॉन्टिन्यूमेंटे करो अविजा तोरे अकिस्टिको। तो आपको पता लगा ये सवाल तो मेरा बिल्कुल ही गलत है, इसमें तो कोई सही बात है ही नहीं है। एफिटोसियोने किससे है, एफिटोआरे से। आपको पता है उसका मतलब होता है करना। अब ये जो पूरा लफ्ज है एफिटोसियोने डेला मनोवरा, इसका क्या मतलब है, ओवरटेक करना। बस मनोवरा ओवरटेक की बात हो रही है। आगे देखिए मैं कहता है नेला फाजे दी सुरपासो il conducente e tenuto a mantenere। आप देखिए इस पूरी ये जो इधर से लेकर इसका क्या मतलब है, कहता है कि जो ड्राइवर है उसको रखनी होगी ऊना विलोचिता, एक स्पीड। अब ये देखिए मानते नेरे, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे इसका मतलब है रखनी होगी, मेंटेनेंसी यहाँ पे मतलब है इसको रहना होगा। मतलब क्या होता है, मेंटेन करना है, तो उसको हम जुमले के हिसाब से उसका मतलब बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, कहता है una velocità एक स्पीड al minu कम अज कम जो हो दोपिया डबल दी quello उससे del veicolo sorpassato उस गाड़ी से जिसको उसने ओवरटेक किया। यानी आपको ये बात तो पता है ना कि जब हम ओवरटेक करते हैं तो हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। हमने पीछे जो फर्स्ट लेसन में क्या पढ़ा था कि हम आगे वाली गाड़ी की और अपनी गाड़ी का जो विलोचिता का डिफरेंसा होता है ना, उसके हिसाब से देख लेते हैं कि हमें कितना कितना स्पासियो चाहिए, ये चीज हमने पढ़ी थी। और हमने क्या पढ़ा था कि हम स्पीड के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, यही पढ़ा था ना। ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि 2 PO कर लो या उसको 3 बटा कर लो या उसको 4 बटा कर लो, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। ना ही ऐसी कोई बात है। फर्ज करें अगर इस गाड़ी की स्पीड 70 है तो हम क्या अपनी 140 कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और पहली बात तो ये कि हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत सवाल है। हमें एक तो बात याद रखिए, डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा की भी कोई फिक्स नहीं है कि डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा कितना है, और ना ही ये जो आपकी स्पीड है ना कि आपने गाड़ी से कितनी रखनी है, ये भी कोई फिक्स नहीं है। इससे ये गलत हो गया आपका सवाल। नेला फाजी दी री एंट्रो del sorpasso। अब देखें किसकी बात आ गई, री एंट्रो की, ठीक है। आपको पता है री एंट्रो होने के लिए पता होना चाहिए आपको क्या करना है। सिर्फ क्या करना है, एहतियात करनी है आपको, डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा करना है और शीशे में से देखना है पोजीशन पीछे वाली गाड़ी की, ठीक है। कहता है कि आप जब ऑटोस्ट्रादा में री एंट्रो हो रहे हैं, ठीक है, आफ्टर ओवरटेक, इल conducente deve distanziarsi। कहता है कि जो ड्राइवर है ना उसको फासला रखना होगा दी almeno 100 मीटर डेल वेहिकुलो sorpasato। कहता है जिस गाड़ी से उसने ओवरटेक किया था ना उसके साथ उसको 100 मीटर का डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा रखना होगा। तो इस सवाल आपका गलत ही है। क्यों, आपको भी मैंने बताया कि डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा का कोई फिक्स जो है वो हमें नहीं पता कि उसका नंबर क्या है। बस आपने एक अंदाजे से डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा रखना है, ठीक है। आगे देखें, nella fesa di rientro del sorpasso il conducente deve segnalare acusticamente। कहता है कि जब आप री एंटर हो रहे हो ओवरटेक के दौरान, इल conducente लाजमी है कि वो सिन्याला करे अकुस्तामेंतो यानी कि हॉर्न के साथ, ला मनोवरा अपने मनोवरे को, अल वेहिकुलो sorpasato उस गाड़ी को जिसको उसने ओवरटेक किया था। तो अब आप मुझे बता दें कि इस सवाल में क्या गलती है। जब आप ओवरटेक करते हैं ना, ठीक है, तो आप अगली गाड़ी को हॉर्न दे सकते हैं ना, एक हल्का सा हॉर्न बजाकर उसको अविजात तोरे कर सकते हैं कि मैं ओवरटेक करने लगा हूँ आपको, तो इसलिए साइड पे हो जाएं और अपने आप को भी बचाएं और मुझे भी बचाएं, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा आप अब्बलियांते लाइटें भी ऑन कर सकते हैं, एक बस लाइट मार सकते हैं ताकि पता लग जाए सामने वाले को कि पीछे से कोई आ रहा है, ठीक है। इंडिकेटर भी आपने ऑन करना है। और जब आप वापस आएंगे तब भी आप हॉर्न देंगे, यानी जाते हुए भी हॉर्न देंगे, वापस आते हुए भी हॉर्न देंगे, हॉर्न नहीं देते जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने वापस आते हुए हॉर्न नहीं देना, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर ऑन करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए सवाल आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं, il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi। कहते हैं जो ड्राइवर है जो इरादा रखता हो ओवरटेक का, इंटेंडे इरादा रखता हो, देवे assicurarsi लाजमी है कि यकीन दहानी कर ले के ला पोटेंसा। अब देखें ये सवाल आपको पता है गलत ही होने लगा है। कहता है कि जो पावर है ना डेल मोटोरे उसके मोटर की जो इंजन होता है, कहता है कि डेल प्रोप्रियो व्हीकुलो उसकी अपनी गाड़ी का इंजन सिया मोजोरे बड़ा है, दी क्विलो उससे डेल व्हीकुलो दा सुरपसारे उस गाड़ी से जिसको उसने ओवरटेक करना है। तो ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है। देखें कि आपने आगे वाली गाड़ी के इंजन को ना देखना है, ना ही आपने अपने इंजन को देखना है। इसका कोई लिंक ही नहीं है कि आपकी गाड़ी का पोटेंसा कितना है और इसकी गाड़ी का पोटेंसा कितना है, बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड का लुंगेसे का हमने पढ़ा है जो कि मेन चीजें हैं, ठीक है। इन चीजों पे हमने ध्यान देना है। अच्छा आगे देखते हैं, अब क्या आ गया जी आपका पेरिकोलोजिता डेल सुरपासो यानी ओवरटेक का खतरा जो है उसको हम देखते हैं। कहते हैं ला पेरिकोलोजिता डेल सुरपासो ओवरटेक का खतरा ए डिटर्मिनाता इज डिटरमिन्ड। इसका क्या मतलब है, कहते हैं कि जो आपका ये जो ओवरटेक है ना इसका खतरे का तयन कैसे किया जाता है, यानी इसको कि इसको कह सकते हैं आप कि इसको समझा कैसे जाता है, ये बेस किस पे करता है, ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे।
इस बात को आप समझ लें कि हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है कि ओवरटेक जो है वो डिटरमिन कैसे किया जा सकता है, उसका खतरा होता क्या है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई तो बस आगे से ये देखें, आपको पता है कि वो कौन कौन से खतरे हैं। कहते हैं del rischio di urtare, urtare का मतलब क्या होता है, टक्कर। कोलिजियोने का क्या मतलब होता है, टक्कर। स्कोंत्रो का क्या मतलब होता है, टक्कर। ठीक है, ये सारी चीजें टक्कर होती हैं। तो कहते हैं कि ला पेरिकोलोजिता del sorpasso e determinato, कहता है ओवरटेक का खतरे का तयन किया जाता है del rischio di urtare altri veicoli, कहता है गाड़ियों की टक्कर के रिस्क से। ठीक है, कहते हैं गाड़ियों के टक्कर के खतरे से, कि मैनिफेस्टानो जो मैनिफेस्ट करती हैं यानी जो शो करती हैं, लाइंटेंसियोने इरादा, दी कंपेयर करने का, ला स्टेसा मनोवरा एक ही मनोवरा। बात किसकी करें, ओवरटेक की। मनोवरा कौन सा है, ओवरटेक का। स्टेसा मतलब सेम। देखें ऑल थ्री वेहिकली आ गया, इसका मतलब ज्यादा गाड़ियां आ गई। मैनिफेस्टानो, आनो कब आएगा, जब प्लूरल की हम बात कर रहे होंगे, वेहिकली की बात करें, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं उन दो गाड़ियों की जिन्होंने एक ही मनोवरे का इंटेंसियोने कर लिया है, इंटेंशन कर लिया। वो क्या है, ओवरटेक है, यानी ये भी ओवरटेक करना चाहती है और ये भी ओवरटेक करना चाहती है। तो इससे क्या हुआ, खतरा पैदा हो गया ना खतरा। तो ये आपका ओवरटेक का पहला खतरा बता दिया इसने आपको, कि जब दो गाड़ियां एक ही इरादा ओवरटेक का इकट्ठा कर लें तो खतरा पैदा हो गया एक्सीडेंट का। ठीक है, आगे देखें फिर कहता है दूसरा खतरा क्या है, del rischio di collisione, टक्कर का रिस्क यानी टक्कर का खतरा। इन फाजे दी अविचिनामेंटो, जब आप करीब आ रहे होते हैं, यानी कि जब आप देखें गाड़ी को ओवरटेक करते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना कि आप laterale distanza di sicurezza बना के रखें और इधर भी distanza di sicurezza बना के रखें। तो कहता है कि जब आप गाड़ी के करीब आ रहे होते हैं ओवरटेक करते हुए, इस तरह से कर रहे होते हैं, तो भी क्या होता है, खतरा पैदा हो जाता है, आपका गाड़ी से टक्कर हो जाती है। कुन इल वेहिकलो दा सुरपसारे, उस गाड़ी के साथ जिसको ओवरटेक कर रहे हैं। जैसे कि यही वाली देखिए वही चीज है कि गाड़ी ने ओवरटेक किया, अब ये आगे जाके शीशे से देखेगी एक डिस्टेंस दी सिक्योरिसा के ऊपर, फिर री एंटर होगी। ऐसे कट करते हुए अगर इसके करीब से आएगी तो फिर क्या होगा, फिर आपका एक्सीडेंट ही होगा, खतरा बन जाएगा। आगे देखें ला पेरिकुलोजिता del sorpasso ए डिटर्मिनाता, कहता है जो खतरा है ओवरटेक का वो डिटरमिन किया जाता है, किस बेस पे किया जाता है, del rischio di collisione, खतरा टक्कर का। इन फाजे दी री एंट्रो इन कुर्सिया, जब कुर्सिये में दाखिल हो रहे हों, कुन इल वेहिकलो sorpassato, उस गाड़ी के साथ जिसको आपने ओवरटेक किया। देखें वही सेम चीज है ना, ये देखें वही बातें हैं सारी। कहता है कि जब आप री एंटर हो रहे हैं ना, वापस आ रहे हैं, और अगर क्यों खतरा होता क्यों है, जब आप ज्यादा करीब होते हैं, विचिनामेंटो ज्यादा करीब आ रहे हैं गाड़ी के। ठीक है, अगर आप एहतियात नहीं कर रहे तो क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा कोलिजन होने का। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर है जिला पेरिकुलोजिता del sorpasso determinata del rischio di urto, अब देखिए यहाँ पे उर्तो, यहाँ पर कोलिजियोने, उर्तारे एक ही बात है। फ्रंटाले, फ्रंटाले मतलब फ्रंट से, सामने से। कहता है कि खतरा टक्कर का सामने से, कुन उन वेहिकलो एक गाड़ी के साथ, के प्रोवेंगोनो del senso contrario जो आ रही होगी दूसरी सिमत से। मतलब क्या हुआ कि देखें ये इधर हम कुर्सी ये दो बना लेते हैं, यहां से आपने किया इस गाड़ी को ओवरटेक, आप किधर आ गए, इधर आ गए। ठीक है, अब ये थी दोपियो सेंसो और सामने से भी गाड़ी आ रही थी, आपने नहीं ध्यान किया, नहीं देखा उस गाड़ी को, तो यहाँ पर खतरा हो सकता है दोनों के गाड़ी के आपस में कोलिजन होने का, टक्कर का। ठीक है, तो सही है। आगे देखते हैं, अब ये देखते हैं ला पेरिकोलोजिता del sorpasso e determinato, कहते हैं ओवरटेक का खतरा डिटरमिन किया जाता है della ridotta, रिदोता मतलब पता है ना आपको, कम होना। कहता है रिदोता लार्गिस्ता, कम चौड़ाई della करी जाता सड़क की। तो वही बात है, जब सड़क आपकी तंग होती है तो फिर आप अगर आप ओवरटेक करेंगे तो जाहिर बात है ये खतरा ही पैदा करेगा। ठीक है, अच्छा फिर कहता है ला पेरिकोलोजिता del sorpasso e determinata della presenza, मौजूदगी में, सुला स्त्रादा सड़क पर, दी डिलिनियातोरी नॉर्मालिटी मार्जिने, कहता है कि जो इसका आपका ओवरटेक का खतरा है ना, वो किसकी बेस पे होता है, मौजूदगी हो
रोड पर अगर दिलिनिया तोरे की जो कि साइड पे लगे होते हैं, आपने पढ़ा था कि दिलिनिया तोरे किस लिए होते हैं, आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। दिलिनिया तोरे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए ये सवाल बिल्कुल गलत है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की आपको। दिलिनिया तोरे जो हैं वो आपके कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंटारी होते हैं, जो कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि आपकी कैंपो दी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सवाल बिल्कुल गलत है। आगे देख, ये भी देखिए सेम ही सवाल है जो हमने पीछे पढ़ा, थोड़ा सा चेंज करके इसने बता दिया। कहते हैं ला पेरिकुलोजिता डेल सुरपासो नाशे, कहता है कि जो आपका खतरा है ना ओवरटेक का पैदा होता है डेला पॉसिबिलिटा दी उर्तारे आल्त्री वेहिकुली, कहते हैं गाड़ियों की मुमकिना टक्कर से के दावांती ओ देत्रो, आगे से या पीछे से, इंटेंदानो कॉम्पिएरे ला स्टेसा मनोवरा, जिन्होंने इरादा कर लिया है करने का स्टेसा मनोवरा। कौन सा मनोवरा, ओवरटेक का। वही बात है कि जब भी दो गाड़ियां आपकी एक ही मनोवरा इकट्ठा करेंगी यानी ओवरटेक का, तो फिर क्या होगा, खतरा हो जाएगा किसका, ओवरटेक का। और वो क्या खतरा होता है आपका, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, ये भी सवाल आपका सेम ही है, वही जो आपने पीछे पढ़ा था, थोड़ा सा लफ्ज चेंज हो गए। ला पेरिकोलोजिता डेल सोरपासो नाशे, कहता है कि जो खतरा ओवरटेक का पैदा होता है, डेला पॉसिबिलिटा दी उर्तारे, कहता है मुमकिन टक्कर आल्तरी वेहिकुली, गाड़ियों की, के दावांती ओ दिएत्रो, आगे से या पीछे से, इंटेंदानो कॉम्पिएरे ला स्टेसा मनोवरा, यानी जिन्होंने इरादा कर लिया एक ही मनोवरा इकट्ठा करने का। ठीक है, मतलब इसने भी ओवरटेक करना है, इसने भी ओवरटेक करना है, तो क्या हो जाएगा, जब इकट्ठा अगर ये करेंगी तो फिर रिस्क बढ़ जाएगा एक्सीडेंट का। तो यहाँ पर ओवरटेक क्या बन गया, खतरनाक बन गया। ठीक है, तो बस यही वो बता रहा है कि आपका ओवरटेक का खतरा पैदा कैसे होता है, किन किन चीजों से होता है। वैसे तो ओवरटेक एक कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कौन सी चीजें जो इसको खतरनाक कर देती हैं, तो उन चीजों से आप बचें। फिर है जी ए पेरिकुलिजिता एफिटुआरे इल रीएंत्रो, कहता है खतरनाक हो सकता है री एंत्रो करना। री एंत्रो पता है ना आपको, जब वापस जाएंगे आप अपने कुर्सिये में। दोपो इल सोरपासो, ओवरटेक के बाद, से ला मनोवरा को स्त्रिंजे वाले आपको पता है सवाल आपके वेरो थे। ठीक है, कहता है कि अगर जो आपका ये काम है कुस्त्रिंजे मजबूर करे ई वेहिकुली, गाड़ियों को सुरपसाती जिनको आपने ओवरटेक किया था, आ फ्रेनारे ब्रुस्कामेंटे, कहता है अगर वो गाड़ियों को एकदम से ब्रेक लगानी पड़े आपके री एंट्री की वजह से, तो फिर ये खतरा पैदा करेगा। और ऐसा कब होगा, जब आप उनका रास्ता काटेंगे। ऐसे ही है ना कि जब आप एकदम से उनके आगे आ जाएंगे तो क्या होगा, उनको एकदम से क्या करना पड़ेगा, फ्रेनारे ब्रुस्कामेंटे, अचानक से ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से आप फिर से खतरा पैदा कर रहे हैं उनके लिए। मतलब देखें वही है ना, चीजों को आप जिस तरह मर्जी आगे पीछे करके कह लें। कहने का मतलब यही है कि जब भी आपने री एंटर होना है तो ध्यान से होना है, शीशे देख के होना है, डिस्टेंस दी सिक्योरिटी बनाकर होना है। ठीक है, आज के लेसन में इतना ही करेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में। फीमान अल्लाह।